अगर तुम भी अपना फ्यूचर बनाने के लिए गांव से बाहर बड़े से शहर में रूम रेंट पर लेकर पढ़ाई करते हो, तब हो जाओ सावधान, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी सिचुएशन सेम आपकी तरह है। लेकिन वो कहते हैं ना, सबकी सिचुएशन और कंडीशन एक जैसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ। देखो भाई, अगर आप अपने गांव से बाहर जाते हो बड़े से शहर में, रूम रेंट पर लेकर रहते हो, अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करते हो, आपका कोर्स रहेगा 3 या 4 साल का, चाहे आप बीए करो, बीएससी करो, बीटेक करो, बी फार्मा करो, डी फार्मा, जो भी करो। लेकिन जब वहां आप रूम रेंट से लेते हो तो आपका खर्चा कितना रहता है? मान के चलो, कहीं रूम 2,000 में मिल जाएगा, कहीं 2,500 में, कहीं 3,000 में, कहीं 3,500 में, कहीं 4,000 में, कहीं 5,000 में आपको रूम की फैसिलिटी के हिसाब से रेंट पर रूम मिलता है। लेकिन आप जब पढ़ाई करते हो या जब आप ग्रेजुएशन करते हो, इस बीच में आपका कितना पैसा खर्च हो जाता है, कभी सोच कर देखना। कम से कम 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, वो घर वाले की फैसिलिटी के हिसाब से आप लोग उतना पैसा उड़ा देते हो। लेकिन जब बात आती है नौकरी की, जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, आपके हाथ में डिग्री आ जाता है, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलता है, तब आप दर दर भटकते हो। तब आप क्या करोगे? क्या आपने कभी सोचा है? देखो भाई, आप कॉलेज के पढ़ाई के साथ साथ अपने स्किल्स पर काम करो। आप कुछ भी स्किल लो। आज के टाइम में ना, गवर्नमेंट जॉब पाना इतना हलवा नहीं है, हाई लेवल का कंपटीशन हो चुका है, नौकरी इतना आसानी से नहीं मिल रहा है। इसीलिए कुछ भाई लोग ऐसे भी है जो अपना ग्रेजुएशन का पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए खुद काम पर जाएंगे, खुद रूम का रेंट मैनेज करेंगे, अपना सब्जी भाजी या फिर अपना किराना सारा कुछ खुद ही मैनेज करेंगे। इस बीच में वो अपना ग्रेजुएशन का पढ़ाई कंप्लीट तो कर लेंगे, लेकिन जब बात आता है ना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की, तो बंदा वहाँ पर हार मानने लगता है कि यार मैं काम पे जाऊँ या पढ़ाई करूँ। तो भाई, अगर आप काम पर जाते हो तो थोड़ा थोड़ा सेविंग करके रखो। आप 3 या 4 साल में जितना हो सके उतना सेविंग करके रखो। और जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या फिर 1 साल जी जान से पूरा प्रिपरेशन पे झोंक दो। मेरा कहने का मतलब यही है, आप जो टाइम मतलब काम पर देते वो टाइम आप स्टडी को दो। तो अगर आपके पास पैसे नहीं रहे, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो एक समय ऐसा भी आता है कि यार फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों की बात करता हूँ, कि यार लड़का तो ग्रेजुएशन मतलब लड़का का कॉलेज तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आप पैसे कहाँ लग रहा है, ये आप क्यों रूम लेकर रह रहा है, इसे घर आ जाना चाहिए, घर में रह के पढ़ाई करके एग्जाम देने। लेकिन आप घर जब आओगे ना, तो घर में रहकर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर पाओगे। घर में काफ़ी सारा काम होता है यार, खेती का काम होता है या जो भी काम हो, घर का काम काफ़ी सारा होता है। जो लोग काम करते हैं उन्हें पता है। अगर आप गांव में रहे तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एक सारा कुछ लगा रहता है। तो कुछ लोग आज के टाइम में मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी आज वो, जो लोग मजदूरी पे जाते थे ना बाहर कमाने के लिए, चाहे तमिलनाडु हो, कर्नाटक, गुजरात, कहीं भी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी कुछ भाई लोग काम पे निकल जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिल रहा है। अरे इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या? उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपने स्किल्स पर काम नहीं किया। सेम सिचुएशन मेरी भी है। मैंने भी पता है, ग्रेजुएशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं काम करने जाता था और अपना फीस भरता था, अपना खर्चा चलाता था, जैसे तैसे सारा कुछ मैनेज किया। 4 साल कैसे निकले पता ही नहीं चला। लेकिन जब मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता हूँ ना, तब मुझे समझ में आता है कि यार डिग्री की वैल्यू नहीं है। सामने वाला देखता है कि तुम्हारे पास क्या स्किल्स है, वो तुम्हारी क्वालिफिकेशन से ज़्यादा वो तुम्हें नोटिस करेगा कि तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है, तुम किसी भी कंपनी को क्या दे सकते हो, वो देखेगा। भाई, मैंने पता है बीटेक कर रखी है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से, लेकिन अगर मैं कोई भी कंपनी के लिए अगर अप्लाई करूँगा ना, सबसे पहले वो यही पूछेगा कि भाई तेरे पास एक्सपीरियंस कितने साल का है। वो जो रहता है ना प्रेशर का धब्बा, ये हटवाने के लिए आपको रगड़ना पड़ेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, तब जाके आपको कोई भी कंपनी अलाउ करेंगे और कंपनी साइड से जॉब पे रखेगा। तो दोस्तों, ये सिचुएशन है आज के टाइम में, इसलिए आप भी अलर्ट हो जाओ और अपने स्किल्स पर काम करो। चाहे वो बिजनेस हो,
या सोशल प्लेटफॉर्म हो, आप कहीं भी धीरे धीरे करके आप कॉलेज के पढ़ाई के साथ अपना स्किल्स डेवलप करो। आप नौकरी के भरोसे मत बैठे रहो, आपके पास ऑप्शन ए भी होना चाहिए, ऑप्शन बी भी होना चाहिए और ऑप्शन सी भी होना चाहिए। तो दोस्तों, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था वो चीज़ आप समझ चुके होंगे।